हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपकी मैरिज प्रेडिक्शन। आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कौन होगा, व्यक्ति कैसे होगी, आपकी मैरिज लाइफ कैसे होंगे, आपके इन लॉज कैसे होगा, उनके साथ में आपका रिश्ता, सब कुछ यहाँ पर हम कवर करेंगे। सो रीडिंग रहेगी जनक कलेक्टिव और टाइमलेस। जब भी रीडिंग देखेंगे आप, आपसे रेजोनेट करेंगी, बहुत सारी बातें मैच करेंगी। हो सकता है कुछ एक आधी बात आपसे मैच ना भी करे, तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना। रीडिंग अगर आपके दिल को छुए, आपको पसंद आए, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। चलिए मिथुन राशि देखते हैं आपके लिए कि आपकी मैरिज किससे होगी। सो प्लीज यूनिवर्स इनकी मैरिज के बारे में मुझे बताएं, इनकी शादी किससे होगी। मिथुन राशि वालों की शादी किससे होगी, मिथुन राशि वालों की शादी किससे होगी डिवाइन। सो वी हैव द 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्स, जिससे दैट गुड पॉसिबल, जिससे अब उम्मीद नहीं है उससे आपकी शादी होगी। ठीक है, बेसिकली एक्चुअल में ऐसा नजर आ रहा है जैसे आप बहुत दुविधा में है। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ में राइट नाउ आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इस व्यक्ति के साथ में आपके रिश्ते राइट नाउ या तो अच्छे नहीं चल रहे हैं, या आपको इस बात का डर है कि भाई मैं इस व्यक्ति से शादी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, सिचुएशन फेवरेबल होगी, घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो इस तरह से डर बहुत ज्यादा है। इवन दो आप पर्सन के हो सकता है कमिटमेंट के ऊपर भी इस समय डाउट कर रहे हैं कि पर्सन का जो कमिटमेंट है वो पूरा करेगा नहीं करेगा, या फिर आपके अंदर डाउट हो सकता है कि भाई मुझे इसके साथ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि करंट जो सिचुएशन है वो आपके अंदर हजारों सवाल पैदा करती है। ठीक है, बेसिकली शादी को लेके ही यहाँ पे मुझे आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स नजर आ रहे हैं। मतलब आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या तो इस व्यक्ति के साथ में आपको कहीं ना कहीं मतलब लग रहा है ट्रस्ट इशू वगैरह आपको फील हो रहे हैं कि यार ये व्यक्ति अगर कमिटमेंट कर रहा है तो पूरा करेगा, ये नहीं करेगा, या फिर मुझे करंट हालातों देखते हुए इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये भी है कि क्या मैं इसके साथ में खुश रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि राइट नाउ ऐसा फील हो रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं है मे बी अपने करंट प्रेजेंट टाइम को लेके अपने रिश्ते के अंदर। ठीक है, कहीं ना कहीं व्यूवर्स ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी मन में आता है कि सब कुछ कहीं हाथों से फिसल ना जाए, या सब कुछ छोड़ के मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें मुझे आपके अंदर एक डर को पैदा करती नजर आ रही है कि मे बी सब कुछ खत्म ना हो जाए। ठीक है, बेसिकली आप इस रिश्ते को खत्म तो नहीं करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि आपको ये रिश्ता चाहिए, लेकिन अभी जो है क्लैरिटी नहीं है आपके पास में चीजों को लेके। जैसे ये कहते हैं ना कि यार पता तो हो कि आखिर करना क्या है, करना क्या नहीं करना, वो चीजें यहाँ पर है। मून का कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया, 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया। तो मे बी आप इस व्यक्ति से कई बार बात कर चुके हैं इस रिश्ते को लेके, या इनको कई बार बोल चुके हैं आप अपने करंट पार्टनर को भाई अपने घर वालों से बात करो, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि बात हो नहीं पा रही है। मतलब कहीं ना कहीं चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, डाउटफुल एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे कि आपके मन में ये चीजें बनती चली जा रही, गहराती चली जा रही है, यार कुछ हो नहीं पाएगा, ये शादी हमारी हो नहीं पाएगी, एक मैं उसके बिना रहूंगी कैसे या उसके बिना रहूंगा कैसे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो आपकी मैरिज लाइफ इस व्यक्ति के साथ में कैसी होगी, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं जिससे मेरे व्यूअर्स की शादी होगी। ये डेक नहीं ले रही, मैं दूसरा ले रही हूँ। जिससे मेरे व्यूवर्स की अब शादी होगी, वो व्यक्ति का नेचर बिहेवियर वगैरह डिवाइन एंजल हमें बताएं, वो व्यक्ति का नेचर बिहेवियर। जिस व्यक्ति के साथ में मेरे व्यूवर्स की शादी होगी उससे आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी, जो मैं कह रही हूँ वो 100% ठीक है या नहीं है। तो जिस व्यक्ति से मेरे व्यूवर्स की शादी होगी उसके नेचर बिहेवियर वगैरह के बारे में हमें बताएं डिवाइन। सो वी हैव द डेविल, द किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड वी हैव द कार्ड ऑफ फूल। तो जिस व्यक्ति से आपकी शादी होगी ये आपका है डेस्टाइन पार्टनर, दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पर आई है। इस व्यक्ति के साथ में ना मतलब आप थोड़ा बदलेंगे। ठीक है, मतलब आप भी बदल जाएंगे, ये व्यक्ति भी बदल जाएगा, ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सपोज जैसे कि
जैसे शादी में होता है ना, एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि इंसान जो है बहुत लवी डबी वाली एनर्जी में रहना, बहुत एक दूसरे के साथ में एक दूसरे में खोए रहना, वो चीज भी होगी आप लोगों के साथ में, लेकिन वक्त के साथ में चीजें बदलेंगी। ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा जैसा कि आप शुरुआत में फेस करेंगे। शुरुआत में पहले ही कार्ड अगर हम देखें तो हमारे पास डेविल है। डेविल तो एक तरह से ऑब्सेशन दिखाता है कि यार बहुत ज्यादा ऑब्सेशन सा है, ठीक है, क्रेज, एक दूसरे के लिए पागल, एक दूसरे में खोए हुए हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं प्यार वगैरह आप लोगों के बीच में रहने वाला है। अगर मैं बात करूं कि कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप लोगों की शादी आपके एक्स से भी हो जाएगी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये शादी फिर से आपकी बदल जाएगी। मतलब ये नहीं कि आप सेकंड मैरिज करोगे, नहीं, आपकी शादी लेकिन बदलेगी। मतलब आप जिस व्यक्ति से शादी करोगे ना, इनके साथ में शुरुआत में बहुत पैशन रहेगा, बहुत इंटेंस एनर्जी रहेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे परिस्थितियां आपकी बदलेंगी। आपका भी ध्यान अपने करियर की तरफ चला जाएगा, आपके पर्सन का भी ध्यान अपने करियर की तरफ चला जाएगा। तो बेसिकली क्या है ना, दोनों वर्किंग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप भी वर्किंग है, आपके पर्सन भी वर्किंग है, तो एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं, एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। उनको अपने करियर की पड़ी है, आपको अपने करियर की पड़ी है। तो मे बी ये कंप्लेंट आ सकती है, यार शुरू में तो ये व्यक्ति मुझे बहुत प्यार करता था, ठीक है, चाहे आपकी अरेंज मैरिज ही हो, मैं बता रही हूँ आपको, शुरुआत में बहुत प्यार मिलेगा, फिर ये कहोगे कि यार शुरू में तो इतना प्यार करता था, अब तो मुझे टाइम ही नहीं देता, अब तो मुझे टाइम ही नहीं देती। आपके पर्सन भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि आप उन्हें टाइम नहीं देते, आपको, आपके पास में तो काम काम इतना है कि आपके पास में तो उनके लिए वक्त ही नहीं है, ठीक है। तो वक्त की कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी, वो प्यार की जो कमी है ना वो महसूस होगी। दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से कंप्लेंट कर रहे हैं कि यार तू मुझे वक्त नहीं देता, तू मुझे वक्त नहीं देती, लेकिन वक्त ही नहीं निकाल पा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोल्ड फीलिंग को एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा ना वक्त नहीं मिलेगा, या फीलिंग कहीं ना कहीं मन के मन में दबी रह जा रही है कि सामने वाला, जैसे सपोज आपके मन में इंटेंस फीलिंग है कि यार आज एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, सामने वाला आप देख रहे हो तो अपने लैपटॉप में लगा हुआ है, अपने काम में लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या है ना कि यार चल ऐसे सो जाओ, तो वो वाली बात आप दोनों के बीच में आएगी। मतलब कहीं ना कहीं प्यार बहुत है एक दूसरे से, एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते, एक दूसरे के बिना रहना भी नहीं चाहते। इतना प्यार गहरा हो जाएगा शादी के बाद, मतलब इतनी गहराई आ जाएगी प्यार के अंदर कि एक दूसरे के लिए इंसान तड़पेगा। तड़प भी है यहाँ पर, लेकिन प्यार बहुत है, लेकिन फीलिंग फीलिंग जो है ना वो अपने, जैसे कहते हैं ना, उस वो डिजायर तक नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी है। तो कभी कभी कुछ मे बी सिली सा करना, कुछ एडवेंचर सा करना, उसके लिए बेसिकली टाइम निकालना, वो चीज आपके लिए रहेगी कि मे बी अपने बिजी शेड्यूल में से अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए टाइम निकालना एक चैलेंज, एक टफ, एक टास्क बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो प्यार बहुत है व्यूअर्स, आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा रहने वाला है, लेकिन दोनों ही एक जैसे हो रहे हो, दोनों ही एक दूसरे का मिरर बन रहे हो, एक दूसरे के तरह ही जीवन जी रहे हो। जैसे आपके पर्सन का जो लाइफस्टाइल है वही लाइफस्टाइल आपका है। तो मतलब कहते ना कि दोनों अलग अलग हो तो लाइफ अच्छी चलती है, कि मतलब अगर वो कुछ अलग कर रहे हैं तो आप कुछ अलग कर रहे हैं, दोनों की लाइफस्टाइल अगर सेम हो ना, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो चीज यहाँ पर है। तो प्यार रहेगा आप लोगों के बीच में, लेकिन चीजें बहुत बदल जाएंगी आप लोगों के बीच में, ठीक है। पर्सन थोड़ा सा आपको ना अंदर, पर्सन का नेचर बिहेवियर पता है कैसा, पर्सन का नेचर बिहेवियर ऐसा है कि ये अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बहुत इमोशनल है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, डबी है, इस तरह का नेचर है। लेकिन ऊपर से थोड़ा सख्त है, नारियल की तरह, कि नारियल को पहले फोड़ना पड़ेगा आपको, तोड़ना पड़ेगा, तो जाके आपको उनकी सॉफ्टनेस नजर आएगी। मतलब आपको मशक्कत करनी पड़ेगी इनका थोड़ा प्यार पाने में, इनके साथ में वो सॉफ्ट कॉर्नर को जोड़ने में। तो एकदम से शुरुआत में मतलब ये रहेगी कि एनर्जी शुरुआत में तो एकदम से चीजें हो जाएंगी, लेकिन बाद में चीजें बदलेंगी, ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। तो दोनों बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल होते हुए नजर आ रहे हो रिश्तों के अंदर। जिम्मेदारियों में खो गए हो, इसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी, अरे बाबा बहुत जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पे आने वाली है, ठीक है। तो आपको लगेगा यार व्यक्ति तो अब मुझे ध्यान ही नहीं देता, आपके पर्सन भी कहेंगे यार हम दोनों कुछ एक दूसरे के साथ में टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाते हैं, वक्त ही नहीं मिलता। वो भी ये चीज सोचेंगे अपने अंदर ही अंदर, आप भी सोचेंगे। इनकी फैमिली के साथ में आपके रिलेशनशिप कैसे चलने वाले हैं, इनकी फैमिली के साथ में आपके रिलेशनशिप कैसे चलने वाले हैं, इनकी फैमिली के साथ में आपके जो रिलेशनशिप है कैसे चलेंगे। द जजमेंट, टेन ऑफ पेंटिकल, इनकी फैमिली थोड़ी ऑर्थोडॉक्सी टाइप की मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। मतलब बहुत ज्यादा रीति रिवाज, कल्चर वगैरह, इन सब चीजों को फॉलो करने वाला। तो ये करो, ये इस तरह से, हमारे यहाँ चीजें इस तरह से होती हैं, हमारे यहाँ ये, हमारे यहाँ ये पैटर्न, हमारे यहाँ वो पैटर्न। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ओपननेस नहीं है, वो चुलबुलाहट जो होती है ना घर परिवार में, वो नहीं है। तो मतलब इनका जो नेचर बिहेवियर आपके पर्सन का जो नजर आ रहा है, चाहे आपके पर्सन मेल है चाहे फीमेल है चाहे जो भी है,
तो इनके परिवार में भी कहीं ना कहीं वो जो होता है ना, खिलखिलाना, चहकना, एक दूसरे के साथ में अपनी भावनाएं शेयर करना, वो चीज इनको सिखाई नहीं गई है। तो इनको आती ही नहीं है, इनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना आती ही नहीं है, तो ये आपके साथ में भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब आपके साथ में ओपन अप नहीं हो पाएंगे। अपनी फीलिंग को दबाना, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना, फ्रीज कर लेना इनको बहुत अच्छे से आता है। मतलब अगर इनके अंदर एक्साइटमेंट भी ना, सपोज कोई सेलिब्रेशन वाला वक्त आया, तो सेलिब्रेशन में क्या होता है, वो एक्साइटमेंट दिखाया जाता है, तो आपको वो चीज लगेगी यार ये व्यक्ति एक्साइटेड ही नहीं होता। लेकिन इनके अंदर का जो एक्साइटमेंट है ना, इनको दिखाना नहीं आता, लेकिन ये एक्साइटेड बहुत होता है, ये चीजों को पता नहीं क्या कर लेना चाहता है, मतलब लेकिन इससे होता नहीं। इससे ना अपनी फीलिंग जाहिर करना नहीं आता इस व्यक्ति को, दैट्स इट। क्योंकि इनका घर का जो नेचर बिहेवियर है ना, बहुत ज्यादा मतलब सिस्टमैटिक रहा है, मतलब एक दूसरे के साथ में ज्यादा इन्होंने, मतलब बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, बेटा ये बेटा वो, मतलब फीलिंग को गुजरने ही नहीं दिया, एक इमोशंस को बाहर आने ही नहीं दिया। ठीक है, नो 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 नो, डोंट डू दिस, ये इस तरह का नेचर, तो बहुत ज्यादा मतलब टफ इन्वायरमेंट। तो इंसान एक मशीन बन गया है, समझ रहे हैं आप? इंसान इंसान नहीं रहा, इंसान एक मशीन बन गया, डू एंड डोंट्स की दुकान बन गया है। वो चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इनके घर परिवार का जो कल्चर है वही ऐसा है, आपको भी ये चीज नजर आएगी। आप जब जाओगे ना, ये आपको भी वैसा बना देंगे डेफिनेटली। वो चीज यहाँ पर रहेगी कि आप हमारे ये रूल्स है, हमारे ये रेगुलेशन है, इस तरह से चीजें होती है, उस तरह से होती है, तो आपको ये सब चीजें काफी देखने को मिलेंगी। आपकी मैरिज इस व्यक्ति के साथ में मतलब कैसी होगी, क्या प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। तो बहुत इमोशनल चीजें पहले मिलेंगी, बाद में चीजें आपको थोड़ा सा फिर वो ट्रिगर कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों बिजी हो, आप लोग दोनों ही अपने वर्किंग हो, दोनों ही लाइफ में अपनी अपनी जिम्मेदारियों में उलझ गए हो, तो फिर वो कहते हैं ना, एक प्यारा सा पार्ट मिस वो होना जरूर नजर आएगा। तो आप लोग की जो शादी है वो कब तक होगी और कैसे होगी, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, शादी कब तक होगी। 3 ऑफ वेंट्स। हाँ, हाँ, कुछ लोग के लिए मुझे लव कम अरेंज मैरिज यहाँ पे फील हो रही है, लेकिन है अरेंज मैरिज ही। मतलब पहले प्यार हो सकता है, मे बी जैसे मिल गए, प्यार हो गया, फिर शादी हो गई, दैट कुड पॉसिबल। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। सबके लिए अरेंज मैरिज प्योरिटी वाली नहीं है, लेकिन ऐसा है जरूर कि इस व्यक्ति के साथ में लव कम अरेंज मैरिज वाली आपकी सिचुएशन चल रही है। कभी कुछ लोग होते हैं ना कि शादी के टाइम पे मिलते हैं, फिर एक दूसरे को समझते हैं, टाइम मिलता है, एंगेजमेंट वगैरह शादी होने में, तो प्यार हो जाता है, बहुत गहरा प्यार हो जाता है। तो वो चीज भी यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे फील हो रही है। तो प्यार और शादी दोनों चीजें यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन प्योरली जो फॉर्म रहेगी शादी की वो सिर्फ अरेंज मैरिज वाली रहेगी। वो चीज यहाँ पर है। शादी कब तक होगी? बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी। अराउंड 3 to 4 मंथ के अंदर अंदर आपकी शादी हो जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं 3 to 4 मंथ के अंदर अंदर, तो वो चीज यहाँ पे मुझे फील हो रही है। अगेन देखो, हाँ, बहुत जल्दी होने वाली है आपकी। ठीक है, सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करें इस रीडिंग को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।